नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरकर खुलकर प्रदर्शन करने लगे हैं? क्या कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश भर में महा आंदोलन करने जा रही है? क्या ज्ञानेश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल जिस तरीके से दिल्ली से तस्वीरें सामने आई है उसने मोदी शाह को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि जब सारे मीडिया का ध्यान बिहार चुनाव में अटका हुआ था, उसी वक्त दिल्ली में भयंकर तरीके से ऐसा प्रदर्शन हुआ कि बात ज्ञानेश कुमार के दफ्तर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने तक पहुंच गई, जिससे अमित शाह की पुलिस भी हरकत में आई और जबरन औरतों, बच्चों, बुजुर्गों सबको गिरफ्तार करके ले गई। इसी सबको लेकर अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ऐसा बवाल काटा है कि ज्ञानेश कुमार से लेकर मोदी, शाह और दिल्ली के सीएम तक की कुर्सी हिल गई है। तो कल क्या कुछ हुआ है दिल्ली में, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिरकार कैसे चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी ने जब से हाइड्रोजन बम फोड़ा है, ज्ञानेश कुमार और मोदी शाह बुरी तरह फंस गए हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमाका नहीं किया है, बल्कि इस बार अपने बब्बर शेरों को वोट चोरी का मैसेज जनता तक पहुंचाने के लिए मैदान में उतार दिया है। और राहुल की युवा ब्रिगेड भी कम नहीं है, वो सीधा पहुंच गई है ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में। जी हां, भारतीय युवा कांग्रेस ने रविवार को दिन में चुनाव आयोग कार्यालय की दीवारों पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाते हुए पोस्टर लगाए। इन पोस्टरों में उस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर भी थी जिसकी फोटो का इस्तेमाल करके हरियाणा चुनाव में बड़ी धांधली की गई थी। इस मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि ये संगठन के देशव्यापी अभियान की शुरुआत है। लोकतंत्र की नीलामी अब नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पोस्टर को लगाने के पीछे मुख्य मकसद चुनाव आयोग से ये पूछना है कि ब्राजील की एक महिला ने हरियाणा विधानसभा में 22 वोट कैसे डाल दी। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश का चुनाव आयोग इस धांधली के समय सो रहा था। अब देखिए, यूथ कांग्रेस जो पोस्टर चुनाव आयोग की दीवारों समेत पूरे दिल्ली भर में लगा रही है, उसका संदेश बस इतना है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा का एजेंट बनकर काम कर रहा है। इस पोस्टर के जरिए सवाल किया जा रहा है कि आखिर क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी की मदद के लिए इस धांधली में शामिल है, और अगर नहीं है तो ये ब्राजीलियन महिला कैसे हरियाणा चुनाव में 22 बार वोट डाल सकती है। इसका सीधा मतलब है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करके भाजपा सरकारें क्यों बनवा रहा है। वैसे यूथ कांग्रेस सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए बार बार यही सवाल पूछ रही है। कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अलावा देश के कई शहरों में भी ये पोस्टर अभियान शुरू कर दिया है। न सिर्फ पोस्टर चिपका कर कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड जनता तक वोट चोरी का मैसेज पहुंचा रही है, बल्कि बसों, ट्रेनों और मेट्रो में भी यूथ कांग्रेस ज्ञानेश कुमार की पोल पट्टी खोल रही है। इस दीदी ने 22 बार वोट किया, हरियाणा में 22 बार ये दीदी ने वोट किया। ब्राजीलियन मॉडल है, इंडिया में इंडिया के नागरिक भी नहीं होते, उन्होंने वोट किया। ऐसे हो रही है वोट चोरी, फेक आईडीज बना के जो लोग मर चुके हैं उनका भी वोट हो रहा है। इससे ब्राजीलियन जनता पार्टी बन गया है, अभी बीजेपी नहीं रहा, ब्राजीलियन जनता पार्टी बन गया है। आप सबको आवाज उठाना है, आप सबको आवाज उठाना है। राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए और कैसे चोरी करके सरकार बन रही है। आप देखिए, बिहार में अभी करने की कोशिश हो रही है, अगली बार बीएमसी इलेक्शन में होगी। आवाज उठाइए। देश में आपने देखा राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, हरियाणा में आपको लगता है बोला 22 बार वोट किया हरियाणा में, हमारे भारतीय नागरिक इनको भी मालूम नहीं 22 बार वोट किया। इसके खिलाफ हमें सबको आवाज उठाना है। ये वोट हमारा अधिकार है और ऐसे चोरी होनी नहीं। तो देखा आपने कैसे युवा कांग्रेस की कार्यकर्ता चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत का सबूत लोकल ट्रेनों, मेट्रो और सड़कों पर बांट रहे हैं।
इससे पता चलता है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ एक महाआंदोलन की शुरुआत कर दी है। भारतीय युवा कांग्रेस चीफ उदय भानु चिब ने साफ चेतावनी दी है कि हिसाब मांगा जाएगा और चुनाव आयोग को जवाब देना ही पड़ेगा। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सवाल उठा चुके हैं। युवा कांग्रेस ने ऐलान किया है कि ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक स्वतंत्र और पारदर्शी जांच नहीं हो जाती है। अब देखिए, कांग्रेस द्वारा वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में फैलाने की कोशिश की ही जा रही है और इस अभियान के निशाने पर सिर्फ मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार ही नहीं बल्कि आयोग में बैठा हर वो अधिकारी है जो वोट चोरी के खेल में शामिल है। कांग्रेस चुनाव आयोग में बैठे उन दोनों उच्च अधिकारियों को भी आड़े हाथों ले रही है जो ज्ञानेश कुमार का साथ दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही बिहार की एक रैली के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी तीनों अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए क्या कुछ कहा था, सुनिए। कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, SS संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? क्या इनको अपने पद के पीछे छिपना देना चाहिए, हाँ कि ना? नहीं, बोलो नहीं छिपना है। क्या कुछ महीने बाद ये रिटायर होके चैन की जिंदगी जी सके? ये अच्छी बात है। क्या ये देश इनको भूलेगा? क्या आप इनको याद रखेंगे कि नहीं? जिन्होंने लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनको आप भूलेंगे कि याद रखेंगे? याद रखिए इनको, इनके नाम याद कर लीजिए। जैसे एग्जाम के लिए आप मुद्दे याद करते हैं, उसी तरह से ये 3 नाम, और चौथे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 5वें उनके गृह मंत्री अमित शाह जी, आप याद रखिए, क्योंकि वो समय आया और आएगा कि देश को जवाब देना पड़ेगा। और वो समय आएगा जब आप अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाएंगे, अपने बिहार को मजबूत बनाएंगे, और जो आपके साथ विश्वासघात हो रहा है उसका जवाब आप मांगेंगे। अब इससे साफ हो गया कि कांग्रेस ने पूरे चुनाव आयोग के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और वो तब तक चुप नहीं बैठने वाली है जब तक चुनाव आयोग सत्ता की दलाली छोड़कर अपना काम निष्पक्ष तरीके से नहीं करता है। अब आपको हमने कांग्रेस यूथ द्वारा चुनाव आयोग की दीवारों पर वोट चोरी की पोस्टर चिपकाने वाली तस्वीरें तो दिखा दी, और अब हम आपको उसी दिल्ली में कल हुए एक आंदोलन की तस्वीरें भी दिखाते हैं। तस्वीरें हैं दिल्ली के इंडिया गेट के पास की, जहां दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ सैकड़ों लोग कल सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे थे। इस भीड़ में जेनजीज के साथ साथ महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने भी भारी मात्रा में हिस्सा लिया था, लेकिन अमित शाह की पुलिस ने आधी रात को सबको गिरफ्तार कर लिया। उसने मासूम बच्चों तक की भी परवाह नहीं की और रातों रात सड़क को खाली करवा दिया। कहा गया कि ये लोग सड़क जाम करके व्यवधान डाल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस उन बाबाओं के लिए सड़कें बंद कर रही है जो इसी दिल्ली के पास धर्म के नाम पर पद यात्रा कर रहे हैं, और उन लोगों को सड़कों से उठाकर जेलों में डाल रही है जो सांस लेने के लिए बस साफ हवा की डिमांड कर रहे हैं। इसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि स्वच्छ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। शांतिपूर्ण ढंग से स्वच्छ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वायु प्रदूषण करोड़ों भारतीयों को प्रभावित कर रहा है, हमारे बच्चों और हमारे देश के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई सरकार को इसकी कोई परवाह
परवाह नहीं है, ना ही वो इस संकट को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें स्वच्छ हवा की मांग कर रहे नागरिकों पर हमला करने के बजाय अभी वायु प्रदूषण पर निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली और पूरे देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश फैल रहा है, वो यूपीए 2 की याद दिला रहा है। आपको बता दें कि उस दौर में भी जनता का आक्रोश किसी एक मुद्दे पर आधारित नहीं था। उस वक्त भी लोग अलग अलग कारणों के चलते सड़कों पर उतर रहे थे। जैसे आज वोट चोरी और पर्यावरण के सवाल पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनता मोदी शाह का भी वही हाल करेगी जो उस समय की यूपीए सरकार का किया था, या मोदी शाह इन मुद्दों से बचने का कोई तरीका निकाल लेंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।